बीए सेकेंड ईयर इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पेपर सेकंड का इकाई 2 का आज हम टॉपिक ले रहे हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस साम्यवादी दल 1934। साम्यवादी अपनी गतिविधियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से चलाते रहे, किंतु कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ी संख्या समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित लोगों की थी। अतः उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता जैसे नेताओं ने अक्टूबर 1934 ईस्वी में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के लिए प्रयास किया। समाजवादी कांग्रेसियों तथा साम्यवादियों के मध्य भिन्नता, डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट, यद्यपि समाजवादी कांग्रेस तथा साम्यवादी दोनों मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे, किंतु इन दोनों के मध्य कुछ मूलभूत भिन्नताएं थीं। प्रथम, समाजवादी कांग्रेसी स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जोड़ते थे, जबकि साम्यवादी अपने आप को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ जोड़ते थे। द्वितीय, समाजवादी कांग्रेसी राष्ट्रवादी थे, किंतु साम्यवादी एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी समाज के लक्ष्य में विश्वास रखते थे। समाजवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, प्रोग्राम्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। प्रथम, मजदूरों एवं किसानों को संगठित करना। दूसरा, युवा एवं महिला संगठनों को संगठित करना। तृतीय, संवैधानिक मामलों में अंग्रेज सरकार के साथ किसी भी प्रकार के समझौते का विरोध करना। 1930 ईस्वी के बाद समाजवाद भारतीय युवकों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय हो गया। कांग्रेस समाजवादी दल पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानता था तथा उनके माध्यम से उसने कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया, किंतु नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस कभी भी विधिवत रूप से इस दल में सम्मिलित नहीं हुए। इस प्रकार कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस का एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन नहीं था। 1936 ईस्वी में नेहरू ने वामपंथी सुभाष चंद्र बोस के अलावा 3 समाजवादी कांग्रेसियों, जिनमें प्रमुख थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, को कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल किया। 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता को सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का वचन दिया। समाजवादी कांग्रेसियों ने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस समाजवादी दल ने 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का विरोध किया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने से कांग्रेस समाजवादी ताकतों को बल मिला। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया और इसमें महत्वपूर्ण भाग लिया। मूल्यांकन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथ की भूमिका का विश्लेषण करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र ने कहा है कि वामपंथ के कार्यकर्ता सर्वाधिक साहसी, जुझारू, बलिदानी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।
किंतु इन रचनात्मक उपलब्धियों के बावजूद वामपंथ अपना बुनियादी काम पूरा करने में असफल रहा और राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारों तथा समाजवादी दल का वर्चस्व कायम नहीं कर पाया। भारत के प्रमुख साम्यवादी दल, मेन कम्युनिस्ट पार्टीज ऑफ इंडिया, पहला फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तीसरा मजदूर किसान पार्टी, चौथा बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवा द रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, छठा द बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, सातवां रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, आठवां संयुक्त समाजवादी दल, नौवां स्वतंत्र पार्टी और 10वां अखिल भारतीय मजदूर किसान दल। धन्यवाद।